सब लोग लाइव आ जाइए और कमेंट कीजिए जल्दी से। आप लोगों की आवाज़ जो है, आप लोगों के पास मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। अगर आवाज़ आ रही है तो सभी लोग यस लिख दीजिए ताकि आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, आवाज़ आ रही है तो आवाज़ आ रही है तो आज हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग को गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोग को गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग बताइए, आप लोगों का जो है पढ़ाई कैसा चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही वो अब नज़दीक आ चुकी है। तो आप लोग तैयारी अच्छा से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग थ्योरी भी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत हद तक कर चुके हैं तो थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी करेंगे फिर बीच बीच में ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ते जाइए और जो जितना टेस्ट दिया जा रहा है वो टेस्ट आप लोग मारते रहिए। ठीक है, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा आप लोगों का कितना जो है कितना क्या सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, किस सब्जेक्ट में गलत हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उस सब्जेक्ट पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, चैप्टर 6 नॉर्मल लेबर, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगर मिडवाइफरी में क्वेश्चन रहता है तो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो भी पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी आप लोग को बताया जाएगा एक्स्ट्रा फैक्ट तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज का क्लास हम लोग है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरे वो हम बोल नहीं रहे थे ना, इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। चलिए देखिए, अब यहाँ से जो चैप्टर है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही, अगला वाला जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल लेबर यानी कि सामान्य गर्भाशय। एएनएम को जो लेबर कराना रहता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल लेबर ही कराना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल लेबर के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कब हम लोग समझेंगे कि उसका नॉर्मल लेबर होगा, इस सारी चीज़ों को हम लोग इसमें जो है वो अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे जान पाएंगे हम लोग कि उसका नॉर्मल लेबर हो पाएगा या नहीं। ठीक है, और क्या क्या उसमें ज़रूरत होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है, यहाँ पे एक फीटस वर्ड आएगा। ठीक है, तो फीटस वर्ड का आप लोग मतलब समझिए। ठीक है, फीटस का हिंदी में जो है वो हालांकि बहुत ज़्यादा जगह फीटस ही लिखता है, कहीं कहीं इसका जो है हिंदी गर्भस्थ शिशु भी लिखता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा और लिख लीजिए अगर नहीं पता है तो। आप लोग एक जगह नाम सुनती होंगी इम्ब्रियो और फीटस, तो इन दोनों में अंतर क्या है, क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है। ठीक है, कमेंट बंद कीजिए और सुनना स्टार्ट कीजिए और जो भी नहीं पता है वो लिख लीजिए। ठीक है, कमेंट आप लोग कीजिएगा, फिर आप लोग का ध्यान नहीं जाएगा, फिर आप लोग बोलिएगा समझ नहीं आ रहा है, दोबारा बताइए। तो इससे टाइम भी वेस्ट होगा और आप लोग का भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जो साथ में जो भी ध्यान दे रहे हैं तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा, सबका यहाँ पे केवल लॉस ही लॉस है। इसलिए आप लोग कमेंट बंद कीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फीटस किसको बोलते हैं और इम्ब्रियो किसको बोलते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए तो क्या फीटस और इम्ब्रियो दोनों एक ही है क्या, कि या फिर अलग अलग है। तो सही बात है, दोनों अलग अलग है। देखिए होता क्या है ना, आप लोग लिख लीजिए, ये एक बार और भी बताए थे। ठीक है, जो भी
पिछला थ्योरी क्लास जो हुआ था तो उसमें हम बताए थे। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, अगर नहीं पता है तो कॉपी में, ठीक है। 0 से 14 दिन तक हम लोग जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। जब भी निषेचन हो जाता है उसके बाद निषेचन से लेकर के 14वें दिन तक हम उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए और लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ लिखिए मत, याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ होती है, इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 0 से 14 दिन तक हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। उसके बाद 0 से 14 हो गया 14 दिन, तो 14 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 सप्ताह बोलते हैं ना भाई। 14 दिन का 2, 1 सप्ताह का 7 दिन हो गया ना, तो 14 दिन मतलब 2 सप्ताह, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग सप्ताह में काउंट करेंगे, तो 2 से 8 वीक तक हम लोग इम्ब्रियो बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको भ्रूण बोलते हैं और इंग्लिश में इम्ब्रियो बोलते हैं। आप लोग लिख लीजिए अगर नहीं याद है तो, ठीक है। इसको लिख लीजिए। 0 से 14 दिन तक हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोट। उसके बाद 2 से 8 सप्ताह तक हम लोग इम्ब्रियो बोलेंगे, और फिर 8 सप्ताह के बाद क्या आएगा, 9वां वीक आएगा, यानी 9वां सप्ताह आएगा। तो 9वें सप्ताह से लेकर के जन्म तक हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फीटस बोलते। और ये सारा कुछ कहाँ रहता है, ये सारा कुछ यूट्रस में रहता है, ठीक है। यूट्रस कहाँ होता है, माँ के उदर गुहा में होता है यूट्रस। यूट्रस मतलब हिंदी में उसको गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया। तो ये फीटस की स्थिति देख करके हम लोग पता लगाते हैं कि वो जो माँ है उसकी जो लेबर है तो वो सामान्य होगी कि सामान्य नहीं होगी कि सिजेरियन होगी, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन चारों चीज़ जो है इसको हम लोग बारी बारी से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे ये जानिए कि ये जो 4 चीज़ें दी हुई है, लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड, तो ये जो है ये चारों चीज़ों को देख करके, इसकी स्थिति देख करके हम लोग पता लगाते हैं कि जो माँ है उसकी लेबर जो है वो नॉर्मल होगी या फिर एबनॉर्मल होगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है और सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। लेकिन यूट्रस की अगर कोई बोलेगा कि यूट्रस को देख करके कैसे पता लगाएंगे कि इसका जो है लेबर नॉर्मल होगा या फिर एबनॉर्मल होगा, तो यूट्रस की स्थिति को हम लोग समझने के लिए ये 4 चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यूट्रस की स्थिति जानने के लिए क्या करते हैं, इन चारों चीज़ों की स्थिति से ही हम लोग पता लगाते हैं। इसका हिंदी इंग्लिश भी आप लोग याद रखिएगा। लाई मतलब होता है अवस्थिति, प्रेजेंटेशन मतलब गर्भ प्रस्तुति, पोजीशन मतलब स्थिति, ठीक है। एटीट्यूड इसका हिंदी होता है अवस्था, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए अवस्था, यहाँ पे छूट गया होगा, अवस्था होता है अवस्था, ठीक है, हो गया। एटीट्यूड मतलब हो गया अवस्था। अब इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, किसको कैसे क्या चीज़, क्या इसका है कंडीशन। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए लाई यानी अवस्थिति। अवस्थिति के बारे में जानते हैं, आखिर लाई क्या है। अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, जब इसको हम लोग पढ़ेंगे ना, विथ फिगर भी पढ़ेंगे, तो तब आप लोग को पूरा समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवस्थिति यानी कि लाई, यह भ्रूण के लंबे अक्ष एवं मातृकशेरुक दंड या गर्भाशय के मध्य संबंध को दर्शाता है। लाई किसके संबंध को दर्शाता है, लंबे अक्ष, एक्सिस, यानी कि जो ऐसे ऐसे रिब्स होती है ये, और नीचे क्या होता है, नीचे ऐसे होता है कशेरुक दंड। तो इसी कशेरुक दंड और फिर यहाँ पे ऐसे होता है एब्डोमेन, और इस एब्डोमेन में गर्भाशय रहता है, ठीक है। क्या रहता है, गर्भाशय। तो इस दोनों, इस सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को मिला करके क्या बनती है, अवस्थिति। अवस्थिति बस इन सारी चीज़ों का संबंध दर्शाता है। अभी हम लोग फिगर में देखेंगे ना, तब फिर आप लोग को पता चल जाएगा।
तो अवस्थिति भी बहुत तरह की होती है, ठीक है। अवस्थिति में बहुत सारा अवस्थाएं होती है, तो इसको हम लोग जानेंगे। अनुदैर्ध्य स्थिति, देखिए अवस्थिति मतलब क्या है ना कि सीधे तौर पर ये बोले कि अवस्थिति मतलब अभी तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फीटस के बारे में। तो ये सीधी सी आप लोग ये बात जानिए, फीटस की स्थिति हम लोग इसमें जानते हैं, ठीक है। यानी कि वो सीधा है, तिरछा है, कैसा है, ठीक है। बस उसकी स्थिति हम लोग जानते हैं इसमें, किसमें, लाइव में, अवस्थिति में, ठीक है। उसकी स्थिति जानते हैं, मतलब कि अवस्थिति, ठीक है। स्थिति तो दूसरा हो गया पोजीशन, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन, ठीक है। लेकिन ये अवस्थिति और स्थिति में दोनों में बहुत अंतर है। देखिए अंतर ये है कि अवस्थिति में इसके पूरे बॉडी पार्ट की बात किया जाता है, लेकिन स्थिति में जो फीटस होता है उसकी एक पार्ट का हम लोग बात करते हैं। चलिए इसको हम लोग फिगर में देखते हैं। तो देखिए आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखिए। चलिए, तो ये है हमारा अवस्थिति, यानी कि जो फीटस है वो कैसा है। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये इसका सिर देखिए, इसका सिर देखिए, इसका सिर देखिए और इसका सिर देखिए, ठीक है। तो ये हो गया अवस्थिति। अगर स्थिति का हम लोग बात करें तो स्थिति में हम लोग ये पता करते हैं कि आखिर मान लीजिए कि हम लोग बोल दिए कि बच्चा क्या है, कि मान लीजिए बच्चा हम लोग की सीधा है, ठीक है। सीधा है या फिर तिरछा है, कुछ भी हम लोग बोल दिए, या फिर तिरछा ही है। तो तिरछा केवल इसमें अभी फिगर में ऐसा दिखा रहा है कि इधर हेड है, हेड इधर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो अवस्थिति में ये हो गया कि इसका हम लोग जान लिए कि बच्चा सीधा है या उल्टा है। लेकिन स्थिति में हम लोग ये जानते हैं कि बच्चा का हेड जो है वो हम लोगों का, बच्चा का जो हेड किस में होता है, फीमेल पेल्विक में। बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो यानी लेबर जैसे जैसे नज़दीक आता है तो हेड क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। हेड फिक्स होता है, या फिर बच्चा जो है वो करीब आते जाता है, ठीक है। तो करीब आएगा तो वही हम लोग जानेंगे कि आखिर बच्चा का जो हेड है किसमें हम लोग जानेंगे, पोजीशन। बच्चा का जो हेड है, पेल्विक को भी 8 भागों में बांटा गया है, आगे हम लोग जानेंगे। तो हम लोग अवस्थिति में यही जानते हैं कि बच्चा का हेड जो है वो पेल्विक के किस हिस्सा में है, बस यही अंतर, यही है बस दोनों में, अवस्थिति और स्थिति में। अवस्थिति में क्या जाने कि बच्चा कैसा है, सीधा है, उल्टा है, तिरछा है, कैसा है। लेकिन स्थिति में हम लोग बच्चा का सिर की स्थिति जानते हैं, ठीक है। बच्चा का सिर का स्थिति जानते हैं, बच्चा का सिर जो है वो पेल्विक के किस भाग में स्थित है यही जानते हैं, ठीक है। तो बस दोनों में यही अंतर है। बाद में अभी आएगा ये सारा कुछ लिखा हुआ आएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे हम समझा दिए दोनों को रिलेट करके, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अवस्थाएं, ठीक है। तो सबसे पहले अवस्थाएं हम लोग को क्या पढ़ना है, अवस्थाएं यानी अवस्थिति, अनुदैर्ध्य, स्थिति, ठीक है। अनुदैर्ध्य इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाई, ठीक है। लाई मतलब अवस्थिति। तो अनुदैर्ध्य स्थिति कैसा होता है हम लोग जानेंगे। उपस्थिति यानी अवस्थिति भी देखिए यहाँ पे कौन कौन से टाइप का है। फर्स्ट है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, उसके बाद तिरछी यानी कि ऑब्लिक, उसके बाद तीसरा क्या है, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो हम लोग ये जानेंगे 3 टाइप का। सबसे पहला हम लोग का अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य का भी फिगर हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ पे जान लीजिए। इस स्थिति में फीटस की लॉन्ग एक्सिस एवं गर्भाशय यानी यूट्रस की केंद्रीय एक्सिस एक ही तल में होती है।
यहाँ पे आप लोग को समझ में आया क्या बोल रहा है? देखिए, फीटस की लॉन्ग एक्सिस और गर्भाशय की केंद्रीय लॉन्ग एक्सिस एक ही तल में होती है। चलिए इसको फिगर में दिखाते हैं। तो इस फिगर में आप लोग देखिए, ये है दोनों लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल में ये बेसिकली ये होता है ना कि ये जो फीटस हो गया, फीटस का ये क्या है, लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। इसमें भी इसका ये क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, और ये गर्भाशय का लॉन्ग एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल में। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये है ऑब्लिक, ये हो जाएगा, ये है ऑब्लिक। और ये भी लॉन्गिट्यूडनल में भी क्या होता है, उसका आगे हम लोग पढ़ेंगे उसका पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग भी बटा हुआ है, प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो है इसका ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का सर्विक्स है और ये भी सर्विक्स है। तो इस सर्विक्स से इसका फीटस का दूरी देखिए और इसका दूरी देखिए, इसका बराबर है लगभग, और इसका ये तो सेम ही है। तो ये दोनों जो है वो समतल में है, ठीक है, दोनों समतल में है। लेकिन ये तो नहीं है, ठीक है, इसके बारे में भी आएगा आगे, ऑब्लिक के बारे में भी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन पढ़ रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन में क्या होता है कि फीटस का लॉन्ग एक्सिस और ये माँ का गर्भाशय का क्या है, गर्भाशय का केंद्रीय एक्सिस, ठीक है, ये केंद्रीय एक्सिस हो जाएगा। ये दोनों बराबर में होते यानी समतल में होते हैं, ठीक है, यही बोल रहा है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन का यही पहचान है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया अनुदैर्ध्य वाला में कैसे होता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा इसमें जो है वो अवस्था है, ये अवस्थिति है, यानी कि लाई है, ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दे देगा, ऑप्शन में दे देगा कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल दे देगा, और फिर क्या दे देगा कि ब्रो दे देगा, वर्टेक्स दे देगा और फेस दे देगा। तो ब्रो वर्टेक्स ये सब क्या है, प्रेजेंटेशन है, यानी प्रस्तुति है। आगे अभी हम लोग जानेंगे। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल क्या है, लाई, ये जो है वो अवस्थिति है। तो हम लोग अवस्थिति ये लॉन्गिट्यूडनल में आंसर करेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन ऐसे घुमा भी सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवस्थिति नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे देगा लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन नंबर सेकंड दे देगा ऑब्लिक, ऑप्शन नंबर थर्ड देगा ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर 4 दे देगा ब्रो। तो ब्रो क्या है, वो लाइन नहीं है, यानी अवस्थिति नहीं है, ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन है। आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये जो अनुदैर्ध्य है स्थिति, इससे जो है ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। या फिर क्वेश्चन ये भी अगर ज़्यादा हार्ड करना होगा तो पूछ देगा ये कि दोनों का जो ये फीटस का एक्सिस और यूट्रस का एक्सिस दोनों जो है वो तल में होते हैं कि नहीं, कि समकोण पे होते हैं कि किस कोण पे होते हैं, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि समतल में होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है उसमें। आगे हम लोग जानते हैं तिरछी स्थिति यानी कि ऑब्लिक, ठीक है। ऑब्लिक में क्या होता है, इस स्थिति में भ्रूण का लंब अक्ष मातृकोशिका दंड के तल में नहीं होता है एवं इससे कोणीय स्थिति पर उपस्थित होता है। अभी आप लोग को फिगर में दिखाए कि काफ़ी दूर था उससे, ठीक है, फिगर में जस्ट अभी देखे कि काफ़ी दूर था। तो यही बोल रहा है कि उसके तल में नहीं होता है, कोणीय स्थिति में होता है, ठीक है, यानी कि उससे दूर है, इसलिए बोल रहा है कि कोणीय स्थिति में होता है। लॉन्गिट्यूड, ऑब्लिक मतलब तिरछा, ठीक है।
तिरछा ऐसे होता है ना, हम लोग ऐसे तिरछा देते हैं ना। ऑब्लिक हम लोग कैसे देते हैं? ऑब्लिक हम लोग ऐसे ही देते हैं ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं राम ऑब्लिक श्याम, ठीक है। यानी कि दोनों में से कोई एक तो ऑब्लिक हम लोग को बोलते हैं देने के लिए ऐसे, तो इसकी स्थिति ऑब्लिक जैसे ही होती है, ऑब्लिक स्थिति में ही होती है, इसलिए इसको ऑब्लिक स्थिति बोलते हैं। अभी हम लोग इसके पीछे तुरंत पढ़े अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य क्या होता है? वो होता है सीधा, सीधा ऐसे होगा, ठीक है। सॉरी एक मिनट। तो आप लोग याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य मतलब ऐसे सीधा होता है, हो गया। और तिरछा यानी ऑब्लिक ऐसे होता है, ऑब्लिक तो ऐसे होगा। इसका चिन्ह तो आप लोग से एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे पूछेगा जैसे अभी हम लोग अभी हम बताए कि अवस्थिति कौन कौन सी होती है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्षैतिज, कि आखिर क्षैतिज किसे बोलते हैं। क्षैतिज जो है वो लाई जो होता है वो कैसा रहेगा, चलिए। तो देखिए यहाँ पे इस स्थिति में मैटरनल स्पाइनल कोड यानी मातृत्व कशेरुक दंड एवं फीटस का लंब अक्ष परस्पर समकोण बनाते हैं। समकोण यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का कोण ये हो गया, ये इसका तल हो गया। और जब ऐसे हम लोग लाइन सीधा इस पे हम लोग करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो हम लोगों को बोल रहा है कि ये मातृक कशेरुक दंड है, ठीक है। मातृक कशेरुक दंड ऐसे सीधा होगा, मातृक कशेरुक दंड। और फीटस का अक्ष कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। तो जब ऐसे होगा तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया ना। तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि मातृ कशेरुक दंड और जो फीटस का लंब अक्ष होता है दोनों पर 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए इसको हम फिगर में दिखाते हैं। उससे पहले आप लोग एक और इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए कि सबसे सामान्य स्थिति अनुदैर्ध्य होती है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे सामान्य जो स्थिति होती है यानी अवस्थिति या फिर लाई लिख सकता है। तो आप लोग बताइएगा उसका आंसर अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल जो होती है वो सबसे नॉर्मल होती है, 99.5% में होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 0.5 फीमेल ऐसी ही होती है जिनमें ये नहीं होता है। बाकी 99.5% महिलाओं में अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होता है। चलिए इसको हम लोग ट्रांसवर्स को देखते हैं फिगर में। तो देखिए यहाँ पे इसको ट्रांसवर्स को जूम करते हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या बोल रहा था उसमें, ये माँ का कशेरुक दंड, ये हो गया माँ का कशेरुक दंड। और ये यहाँ पे देखिए आप लोग ये भ्रूण का कशेरुक दंड, दोनों पे बन रहा है ना। एक मिनट इसको अच्छा से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया माँ का कशेरुक दंड और ये फीटस का, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो यही बोल रहा है कि जो ट्रांसवर्स लाई होता है यानी क्षैतिज जो स्थिति होती है, इस स्थिति में क्या होता है कि माँ का कशेरुक दंड और फीटस का कशेरुक दंड दोनों पे समकोण होते हैं, दोनों समकोण होते हैं यानी दोनों पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए एक बार और बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अभी सिर्फ और सिर्फ अवस्थिति देखिए कि क्या क्या अवस्थिति होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि एक यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ना, फीटस का जो सिर है वो नीचे की तरफ रहता है, लेकिन एक और होता है लॉन्गिट्यूडनल में,
वो फीटस का इसमें दिया हुआ फिगर नहीं है, लेकिन वो भी लॉन्गिट्यूडनल में ही आता है। फीटस का क्या है, जो कि वो सर क्या होता है ऊपर होता है और पैर नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चा क्या है उल्टा है, तो वो भी लॉन्गिट्यूडनल में ही आता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ये एक प्रकार का हो गया, ये एक प्रकार का हो गया दो, और ये अभी बताया एक कि जो उल्टा होता है वो भी लॉन्गिट्यूडनल में ही आता है। ठीक है, ये तीनों लॉन्गिट्यूडनल में आता है, और ये आ गया ऑब्लिक में, ऐसे ऑब्लिक। ठीक है, तो ये आप लोग लॉन्गिट्यूडनल ये वाला जो है, इसमें दोनों में अंतर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ का जो सर्विक्स है और यहाँ का सर्विक्स, दोनों के बीच का गैप देखिए, यही दोनों में अंतर है। ठीक है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये जो है, ये यहाँ पे देखिए, ये एक ही तल में है बोल रहा है। ठीक है, ये जो माँ का वहाँ पे बोला था कि माँ का कशेरुक दंड जो होता है, माँ की कशेरुक दंड और क्या, और फीटस की लॉन्ग एक्सिस, ये दोनों जो है एक ही तल में होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक ही तल में है कि नहीं, लेकिन ऑब्लिक में अंतर क्या था, ऑब्लिक में ये अंतर था कि ये जो माँ की कशेरुक दंड है और फीटस का लॉन्ग एक्सिस जो है, ये देखिए दोनों में क्या है कि ये अंतर है, यहाँ पे है, ये ऐसे नहीं है। जब आप लोग ऐसे जब कीजिएगा तो ये सीधे एक समतल में नहीं आ रहा है, बल्कि एक कोण बन जा रहा है, ऐसे कोण बनेगा तब जाके ये होगा। ठीक है, तो उसमें यही बोला था। चलिए आप लोगों को यहाँ पे पहले समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल में ये क्या है, दोनों समतल में है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों समतल में ये नहीं है, यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए चलिए यहाँ पे देखिए कि क्या बोला है कि फीटस की लॉन्ग एक्सिस और गर्भाशय की केंद्रीय एक्सिस एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल अभी दिखाए, ऐसे मैच करा के दोनों मिल रहा था ना। और ये जो ऑब्लिक होता है, यानी तिरछी स्थिति जो होती है, उसमें एक ही तल में नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि कोणीय स्थिति में होता है। अभी हम आप मैच करके दिखाए और ऐसे किए तो यहाँ पे कुछ क्या बन रहा था, कोण बन रहा था। ये कोण फिक्स नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कोण बनता है। तिरछा में कोण बनता है, अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि कोण नहीं बनता है, दोनों एक ही समतल में होता है। क्षैतिज में क्या होता है कि समतल कोण पे होता है, यानी कि समतल, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों 90 डिग्री के कोण पे होता है, यही अंतर है। और ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, कुछ याद रखिए चाहे नहीं, ये याद रखिएगा कि कौन सी स्थिति जो होती है वो नॉर्मल होती है, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अनुदैर्ध्य बोलिए या लॉन्गिट्यूडनल बोलिए, कुछ भी बोलिए, याद रखिए बस कि सबसे सामान्य अवस्थिति जो होती है वो होती है अनुदैर्ध्य। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया भी गया है। तो उस समय से बस हम देखिए आधा घंटा से इतना ही पढ़ाए हैं, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आप लोग को समझ में आए कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम देके इसको हमको पढ़ाना पड़ा। आप लोग फीडबैक दीजिए कैसा आप लोग को समझ में आए कि नहीं, ताकि यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़े, ये अवस्थिति ख़त्म हो चुका। अब हम लोग प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, यानी गर्भ प्रस्तुति पढ़ेंगे। तो जब तक हम लोग अवस्थिति नहीं जानते तब तक गर्भ प्रस्तुति कैसे जानते, जब तक शिशु का पूरा हम लोग ढांचा नहीं जानेंगे तब तक उसके अंग के बारे में कैसे जानेंगे। तो ये हम लोगों को, आप लोग को अवस्थिति समझ में आ गया। तो अब प्रस्तुति पढ़ेंगे, यानी कि प्रस्तुति बोलिए या फिर गर्भ प्रस्तुति, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आखिर किसको बोलेंगे, आखिर किसको बोलेंगे भाई, चलिए अब जानते हैं। प्रस्तुति से तात्पर्य फीटस के उस भाग से है जो यूट्रस के निचले भाग में स्थित होता है। अभी उस टाइम से बता रहे हैं, ठीक है, कि चलिए
फिगर में देखते हैं। तो आप लोग इस फिगर को देखिए, ये क्या है, प्रेजेंटेशन को बताता है, यानी कि गर्भ की स्थिति को बताता है कि आखिर की गर्भ की स्थिति कैसी है, यानी फीटस का कौन सा भाग यूट्रस के निचले हिस्से में है। यूट्रस यहीं पे कहीं होता है निचले हिस्से में, ठीक है, पेल्विक में ही होता है ना यूट्रस, और यूट्रस में क्या होता है, फीटस होता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन में बस यही पता चलता है कि जो फीटस के निचले हिस्से में बच्चा का यानी फीटस का कौन सा अंग है। यहाँ पे देखिए कि क्या है, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं, यानी बच्चा क्या है, उल्टा है, इसको हम लोग ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। आगे सारा इसके बारे में डिटेल जानेंगे। यहाँ पे इसका क्या है, निचले हिस्सा में शोल्डर है, इसका क्या है, ब्रो है यानी कि आईब्रो, और इसका क्या है, फेस है। तो ये सारा क्या हो गया, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति हो गया। प्रस्तुति आप लोग को समझ में आ गया किसे बोलते हैं। चलिए एक बार और बता देते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब सीधा बात आप लोग यही याद रखिएगा कि प्रेजेंटेशन मतलब यूट्रस का निचले हिस्सा में फीटस का कौन सा अंग जो है वो है, ठीक है, फीटस का कौन सा अंग यूट्रस के निचले हिस्से में है, प्रेजेंटेशन बस यही बताता है। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति। प्रस्तुति ये क्या बताता है, प्रस्तुति ये बताता है कि यूट्रस के निचले हिस्से में फीटस का कौन सा अंग है। बस इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है, किस में याद रखना है, प्रेजेंटेशन में याद रखना है यानी प्रस्तुति। इसमें क्या याद रखना है, रखना बस यही याद है कि इसको पूछ देता है कि प्रेजेंटेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन किसे बोलते हैं, तो यूट्रस के निचले हिस्से में फीटस का जो अंग होता है, फीटस का जो भाग होता है, कहाँ होता है, यूट्रस के निचले हिस्से में फीटस का जो भाग स्थित होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन बोलेंगे। यूट्रस के निचले भाग में फीटस का जो भाग स्थित होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन बोलेंगे। आई होप अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा समझ में, क्या एकदम ही रट चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे आखिर कौन कौन सा स्थिति क्या होता है, कौन कौन सा अंग कैसे स्थित होता है यानी प्रस्तुत होता है यानी प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा अवस्था होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे अवस्थिति में। अवस्थिति में क्या क्या अवस्थाएं हम लोग पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडनल पढ़े थे यानी अनुदैर्ध्य, तिरछी स्थिति पढ़े थे यानी ऑब्लिक, क्षैतिज स्थिति पढ़े थे यानी ट्रांसवर्स। वैसे ही जो प्रेजेंटेशन है इसमें भी बहुत सारी स्थिति होती है। तो जो हमारी स्थिति यानी अवस्थाएं, तो हमारा सबसे फर्स्ट अवस्था है वो है शीर्ष प्रस्तुति यानी सेफालिक। तो ये क्या है ना कि जैसे कि हम लोग किस में पढ़े थे, लाई में यानी अवस्थिति में पढ़े थे कि सबसे जो नॉर्मल होता है, जो सबसे नॉर्मल लाई होता है यानी अवस्थिति होता है वो क्या था हम लोग का, लॉन्गिट्यूडनल था यानी अनुदैर्ध्य था। वैसे ही सबसे सामान्य जो प्रेजेंटेशन होता है यानी प्रस्तुति होता है वो सबसे सामान्य प्रस्तुति क्या है, शीर्ष प्रस्तुति यानी कि सेफालिक, इसको हम लोग इसमें इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। जब भी आप लोग अल्ट्रासाउंड देखिएगा तो उसमें नीचे जो है लिखा रहता है प्रेजेंटेशन में कि सेफालिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप लोग कभी देखिएगा किसी का अल्ट्रासाउंड तो उसमें आप लोग को पता चलेगा सेफालिक। तो इसमें क्या होता है, आखिर सेफालिक मतलब क्या होता है, शीर्ष प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है। इस दशा में फीटस का सिर यूट्रस के निचले हिस्से में उपस्थित होता है। तो सबसे सामान्य ये है शीर्ष प्रस्तुति यानी सेफालिक प्रस्तुति, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फीटस का सिर यूट्रस के निचले हिस्से में होता है, ठीक है। अब निचले हिस्से में होता है तो
देखिए जैसे कि यहाँ पे इसमें तो दोनों में सिर है, ठीक है, सिर है दोनों निचले हिस्से में, लेकिन इसका क्या है कि फेस है, इसका है कि आईब्रो है, ठीक है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल में भी हम लोग पढ़े थे कि तिरछा तो होता है, लेकिन तिरछा भी उसमें 3 टाइप का हम लोग पढ़े थे। वैसे ही इसमें भी फेस प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ये है आईब्रो है, फेस है, एक वर्टेक्स होता है, ठीक है। वर्टेक्स में क्या होता है, उसका भी सिर ही, लेकिन ये सिर इसका आप लोग का इधर से दिख रहा है तो उसका उल्टा रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। वो भी इस सेफालिक में ही आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा सेफालिक प्रेजेंटेशन, यानी फीटस का सिर जो होता है वो यूट्रस के निचले भाग में उपस्थित रहता है। ये समझ में आ गया। चलिए, बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगर पूछना रहता है कि शीर्ष प्रस्तुति यानी सेफालिक प्रस्तुति में फीटस का सिर किधर रहता है, ठीक है, तो आप लोग का आंसर उसमें होना चाहिए, ऑप्शन में आप लोग का रहेगा सिर जो होता है यूट्रस के निचले भाग में उपस्थित रहता है। इतना ही पूछिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सिर प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि फीटस का सिर यूट्रस के निचले भाग में स्थित होता है, ठीक है। अगला हम लोग जानेंगे क्या, पूछ या विपरीत प्रस्तुति यानी ब्रिज बोलते हैं, इसको पोडैलिक बोलते हैं, या फिर इसको उल्टा, जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि बच्चा क्या है, उल्टा है, ठीक है। तो ये ब्रिज प्रेजेंटेशन यानी पूछ प्रेजेंटेशन को ही हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें आप लोग को फिगर भी दिखा दिए थे कि क्या था कि सिर क्या था, वो ऊपर था, ठीक है, सिर क्या था, ऊपर था। जो ब्रिज प्रेजेंटेशन है यानी जो पूछ प्रेजेंटेशन है उसमें क्या था, मान लीजिए कि ये क्या है, ये हो गया एब्डोमेन, और इसी में क्या रहता है, पेल्विक, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे जो नॉर्मल होता है बेबी का सिर क्या होता है, नीचे, लेकिन जब ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है तो ये इसका सिर हो जाएगा यहाँ पे ऊपर और पैर हो जाएगा ऐसे नीचे, यानी कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो आखिर हम लोग ये क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्रिज प्रेजेंटेशन में यानी पूछ या फिर विपरीत, यहाँ पे देखिए विपरीत प्रस्तुति है यानी कि उल्टा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस दशा में शिशु का सिर यूट्रस के फंडस भाग की ओर एवं पैर यूट्रस के निचले भाग में होता है, ठीक है। पैर कहाँ होता है, यूट्रस के निचले भाग में, और फिर सिर कहाँ होता है, फंडस के भाग में, फंडस यानी कि, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है फंडस, हाँ, तो उधर वाले भाग की ओर होता है उसका सिर। अब आगे हम लोग जानते हैं शोल्डर। देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे हम लोग पढ़े ब्रिज प्रेजेंटेशन यानी शीर्ष, तो इसमें क्या होता है कि यूट्रस में निचले भाग में क्या रहता है, सिर रहता है, और पूँछ में यानी कि पूँछ की आप लोग को पता है कि पूँछ कहाँ होता है, नीचे होता है ना, तो वो पूँछ में क्या होता है कि पैर प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। यानी यूट्रस के निचले भाग में क्या होता है, पैर होता है। क्वेश्चन यही पूछता है, शोल्डर में नहीं पूछता है क्वेश्चन ये, क्योंकि ये सभी को पता रहता है शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि वो शोल्डर होता है यूट्रस के निचले भाग में। देखिए यहाँ पे इस स्थिति में फीटस का शोल्डर वाला भाग, शोल्डर यानी कि कंधा, ठीक है, कंधा वाला भाग क्या होता है, यूट्रस के निचले भाग में स्थित होता है, तो इसके नाम से ये स्पष्ट है। और ब्रिज प्रेजेंटेशन यानी उल्टा, यानी उसका क्या हो जाएगा, पैर नीचे रहेगा और सिर ऊपर रहेगा, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग जानते हैं कंपाउंड प्रेजेंटेशन यानी मिश्रित, ठीक है। यहाँ पे तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कोई एक ही अंग रह रहा था, लेकिन इसमें देखिए क्या होता है कि इस स्थिति में फीटस के एक से अधिक भाग यूट्रस के निचले भाग में स्थित होते। कंपाउंड मतलब मिश्रित, मतलब एक से अधिक, ठीक है। तो एक से अधिक भाग अगर यूट्रस के निचले भाग में स्थित होता है तो हम लोग उसको कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। मिश्रित
प्रस्तुति बोलते हैं, याद रखिएगा। और पहले ही आप लोग को बता दिए थे कि सबसे सामान्य प्रस्तुति यानी सबसे सामान्य जो प्रेजेंटेशन होता है वह सिफालिक होता है, यानी सिफालिक को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रस्तुति भाग यानी प्रेजेंटिंग पार्ट। यानी अभी तक तो हम लोग प्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे कि क्या क्या प्रेजेंटेशन था, यानी सिर्फ क्या पढ़ रहे थे, फेस पढ़ रहे थे। और क्या पढ़े थे, तो फेस में तो बहुत सारा ये हो जाता है, आईब्रो होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि आखिर फेस के अकॉर्डिंग जो है कैसे क्या चीज़ प्रेजेंटेशन भाग, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रस्तुति भाग। तो चलिए हम लोग आज जो है अभी स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि प्रस्तुति भाग यानी प्रेजेंटिंग पार्ट के से तात्पर्य शिशु के शरीर के उस भाग से है जो यूट्रस के इंटरनल ओएस पर स्थित होता है, ठीक है। इंटरनल ओएस मतलब क्या होता है, अभी हम बताएं कि प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब प्रेजेंटिंग, अभी हम लोग प्रस्तुति पढ़ रहे थे। तो प्रस्तुति हम लोग किसको बोल रहे थे कि जो यूट्रस के निचले भाग में होता है उसको हम लोग प्रस्तुति बोलते हैं, यानी प्रेजेंटेशन बोलते हैं, यानी गर्भ प्रस्तुति बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट का बोल रहा है, बात कर रहा है कि आखिर प्रेजेंटिंग पार्ट हम लोग कैसे समझेंगे कि आखिर प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूट्रस के इंटरनल ओएस पे जो अंग स्थित होता है उसी को हम लोग समझते हैं कि वो प्रेजेंटिंग पार्ट है। तो आखिर इंटरनल ओएस क्या है, इस फिगर को आप लोग देखिए। ये रहा इंटरनल ओएस, यानी कि आप लोग जो है ये बोल सकती हैं कि जो सर्विक्स है ये क्या है, सर्विक्स है, ठीक है। तो सर्विक्स का जो ये नीचे वाला जो आप लोग को ये पार्ट दिख रहा है, तो ये नीचे वाला पार्ट ही क्या होता है, ये सर्विक्स जो है ऐसे खुलता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल ओएस, ठीक है। तो ये जब ये बढ़ता है, ठीक है, इंटरनल ओएस इसी को बोलते हैं। तो जब तक ये इंटरनल ओएस नहीं बढ़ेगा तब तक बेबी जो है इससे बाहर नहीं निकलेगा, यानी सर्विक्स का फैलाव जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा कि बेबी बाहर नहीं निकलेगा। तो इंटरनल ओएस इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे जो रहता है, इस पे जो भाग रहता है शिशु का यानी कि फीटस का जो अंग स्थित होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट उसी को बोलते हैं जो कि यहाँ पे यानी इंटरनल ओएस पे स्थित होता है, उसी को हम लोग प्रेजेंटिंग पार्ट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, बस सीधा सा मतलब यही है, आप लोगों को ये समझ लीजिए। अब आगे देखते हैं कि इसकी निम्न क्या स्थितियां है, ठीक है। निम्न स्थितियां है यानी प्रेजेंटिंग पार्ट कौन कौन सा हो सकता है, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन किसे बोलेंगे, इस अवस्था में फीटस का सिर का वर्टेक्स भाग इंटरनल ओएस पे स्थित होता है, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट तो उसे बोलते हैं जो कि इंटरनल ओएस पे स्थित होता है, लेकिन इंटरनल ओएस पे अगर फीटस का सिर स्थित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटिंग, ठीक है। वर्टेक्स प्रेजेंटिंग देखिए, अभी आप लोग को थोड़ा सा ये वर्ड जो है, जो लोग भी अगर नहीं पढ़े होंगे, क्या पढ़े ही होंगे, जो भी लोग एएनएम किए होंगे तो ये सारा कुछ तो आप लोग पढ़े होंगे। तो ये वर्ड जो है आप लोग के लिए नया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग भूल गई होंगी तो बस एक दो बार आप लोग याद कीजिएगा तो हो जाएगा। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, इसका हिंदी और इंग्लिश एक ही होता है, यही देता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही लिखता है। तो जो इंटरनल ओएस पे आप लोगों को ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि
इंटरनल ओएस पर सिर का जो सिर होता है, फीटस का सिर होता है, वो अगर स्थित रहे तो उसको कौन सा प्रेजेंटिंग मानेंगे? तो उसको हम लोग वर्टेक्स प्रेजेंटिंग बोलेंगे। ठीक है, अगर फीटस का सिर स्थित रहेगा इंटरनल ओएस पे तो क्या कहलाएगा? वर्टेक्स प्रेजेंटिंग कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही है ब्रो, यानी कि इस अवस्था में फीटस की ब्रो यानी कि भौवें यानी आईब्रो, यानी कि अगर आईब्रो फीटस की आईब्रो यानी कि ब्रो यानी कि भौं अगर इंटरनल ओएस पे स्थित रहती है उसको हम लोग ब्रो प्रेजेंटिंग बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ आप लोग नाम से ही आप लोग को स्पष्ट है। वर्टेक्स यानी कि देखिए, वर्टेक्स मतलब समझ में नहीं आ रहा है? वर्टेक्स मतलब सिर, अगर सिर दिखे, ठीक है, यानी इंटरनल ओएस पे सिर अगर रहे तो उसको हम लोग वर्टेक्स प्रेजेंटिंग बोलेंगे। ठीक है, ब्रो बोलेंगे अगर आईब्रो रहे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सिर और आईब्रो, चलिए इसको फिगर में देखते हैं ना, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए इसको, ये देखिए ब्रो है और ये फेस है और ये वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स में आप लोग देखिए इसका सिर देखिए, इसका सिर ऐसे है, और ये आईब्रो देखिए यहाँ पे ब्रो वाला में इसका ये सिर देखिए ऐसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे होता है ना आईब्रो, और ये फेस में पूरा इसका फेस ऐसे है। ठीक है, बस अंतर यही है कि वर्टेक्स में क्या रहेगा, इसका सिर रहेगा, और ब्रो में क्या रहेगा, इसका आईब्रो रहेगा यहाँ पे सामने में, और फेस में इसका फेस रहता है सामने में ऐसे, यू ऐसे क्या रहेगा, ऐसे रहता है ना जी भाई, सर्विक्स ऐसे, तो ऐसे ही आप लोग समझिए। ठीक है, फिगर को एक बार और देखिए, यहाँ पे वर्टेक्स में क्या है, इसका सिर है। ठीक है, उसके बाद ब्रो में क्या है, इसका यहाँ पे कुछ ऐसे आईब्रो होता है ना जी, तो ये आईब्रो यहाँ पे है और फेस का यहाँ पे आगे में फेस है। चलिए, ये चीज़ हो गया, ये ब्रो वाला हो गया। अब हम लोग फेस का भी फिगर दिखा दिए अभी। क्या था फेस प्रेजेंटिंग में, क्या था इस अवस्था में फीटस के सिर का फेस वाला भाग इंटरनल ओएस पे स्थित होता है, ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आता है कि सबसे सामान्य प्रस्तुति भाग, ठीक है, सबसे प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो नॉर्मल कौन सा है, वर्टेक्स यानी कि सिर। ठीक है, सबसे अगर नॉर्मल बात करें, सामान्य यानी कि सामान्य से यहाँ पे तात्पर्य क्या है, यानी अधिकतर महिलाओं का, अधिकतर जो गर्भवती महिलाएं होती है उनमें जो फीटस होता है उसमें सबसे प्रस्तुति भाग अगर ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा महिलाओं में जो फीटस का वर्टेक्स होता है वही प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, वर्टेक्स, याद रखिएगा वर्टेक्स। अगर प्रस्तुति की बात करें यानी प्रेजेंटेशन का बात करें तो हम लोग सेफालिक बोलेंगे यानी कि सिर। ठीक है, अगर सिर है, ठीक है, तो सिर में ही ना कोई पार्ट होगा, तो अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देखिए, यहाँ पे अगर भाग पूछ देगा तब वर्टेक्स होगा, अगर यहाँ पे भाग नहीं दिया रहता क्वेश्चन में, ऐसे ध्यान से पढ़िएगा, अगर भाग नहीं दिया रहेगा ना तब वो आप लोग को वहाँ पे सेफालिक मानना होगा यानी कि शीर्ष। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन में दोनों रहेगा, सेफालिक और वर्टेक्स दोनों रहेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर भाग रहेगा तभी वर्टेक्स होगा। ठीक है, क्योंकि भाग पूछ रहा है तो भाग में हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो सिर वाला भाग ही ना वर्टेक्स होता है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऐसे पूछेगा प्रस्तुति तो प्रस्तुति में आप लोग सेफालिक दीजिएगा यानी कि क्या, शीर्ष। अब हम लोग पोजीशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, पोजीशन के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, देखिए आखिर पोजीशन किसे कहते हैं यानी स्थिति। इसमें क्या होता है, पोजीशन से तात्पर्य फीटस के सिर के ऑक्सीपुट भाग एवं मैटरनल पेल्विस के मध्य संबंध से लिया जाता है। ऑक्सीपुट भाग, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है ऑक्सीपुट भाग। तो फीटस का जो पिछला सिर होता है ना, पीछे सिर होता है, पिछला सिर का हिस्सा, उसको हम लोग ऑक्सीपुट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, ऑक्सीपुट बोलते हैं। तो शिशु के
फीटस के सिर के ऑक्सीपुट भाग एवं मैटरनल पेल्विस के मध्य संबंध को बताता है। यानी कि फीटस का ऑक्सीपुट जो है, स्थिति में यही जानते हैं कि फीटस का ऑक्सीपुट जो है वो पेल्विस के किस भाग में है, बस यही। ठीक है, याद रखिएगा बस यही कि स्थिति में हम लोग ये जानते हैं कि फीटस का ऑक्सीपुट भाग पेल्विस के किस भाग में है। ठीक है, अर्थात पोजीशन यानी स्थिति यह ज्ञान कराती है कि फीटस के हेड का ऑक्सीपुट पेल्विस के कौन से भाग में स्थित होता है। ठीक है, यही बोल रहा है। लेकिन आखिर जो है इसमें हम लोग जानेंगे ना कि आखिर यहाँ पे बात किया जा रहा है पेल्विस के कौन से भाग में है। तो पेल्विस का बहुत सारा भाग होगा तब ना यहाँ पे बात हो रहा है कि कौन से भाग में। तो पेल्विस का जो है तो होता है वो 8 भाग होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन से भाग को क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जान लेते हैं। जब पेल्विस का भाग हम लोग जानेंगे तब ना हम लोग को पता चलेगा कि वो किस भाग में है। चलिए यहाँ पे जानते हैं। संपूर्ण पेल्विस को 8 भागों में विभक्त किया जाता है। इस प्रकार 8 स्थितियाँ जो है होती है ये निम्न है। वो 8 स्थिति कौन कौन सा है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए पहला है एओ यानी ऑक्सीपुट एंटेरियर। इसमें ऑक्सीपुट भाग सिम्फाइसिस प्यूबिस अर्थात अग्र भाग यानी एंटेरियर पार्सन में स्थित होता है। इस प्रकार शेष स्थितियां निम्न प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ठीक से समझिए। एओ का यहाँ पे फुल फॉर्म आप लोग से पूछ सकता है कि एओ का फुल फॉर्म ऑक्सीपिटो एंटेरियर होता है। याद रखिएगा एओ का फुल फॉर्म ऑक्सीपिटो एंटेरियर। यहाँ पे पहले एक बार पढ़ लीजिए फिर इसको फिगर में बताएंगे। यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिए, ROA राइट ऑक्सीपिटो एंटेरियर। ROP जहाँ पे भी लिखा रहेगा आप लोग ये समझिए राइट ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर। ROT जहाँ भी लिखा रहेगा आप लोग समझिएगा राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। OP जहाँ भी लिखा रहेगा आप लोग समझिए ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर। ठीक है, ये सारा क्या है कि पेल्विस के भाग है। ठीक है, पेल्विस के क्या है, भाग है। यानी कि जहाँ पे भी अगर फीटस का सिर स्थित रहेगा पेल्विस के जिस भाग में, उसी भाग को हम लोग ये नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीपुट सैक्रम प्रोमोनेटरी के सामने स्थित होता है। LOT का फुल फॉर्म अभी आप लोग जो है अच्छा से ध्यान दीजिए, फुल फॉर्म इसको बताएंगे फिर डिटेल में विद फिगर। ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। LOP मतलब लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर। LOA मतलब लास्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर। टोटल 8 यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक है 8। तो टोटल यहाँ पे हम लोगों का कितना हो गया, 8 हो गया स्थिति। फर्स्ट है AO ROA ROP ROT OP LOT LOP LOA। चलिए अब इसको फिगर में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये पेल्विक हो गया। ठीक है, ये पेल्विक हो गया पूरा। यहाँ पे ये आप लोग को ये दिख रहा है ये पेल्विक है। ठीक है, उसके बाद पेल्विक में ही क्या रहता है, यूट्रस रहता है और यूट्रस में क्या रहता है, बेबी रहता है यानी फीटस रहता है। तो पेल्विक को हम लोग 8 भागों में बांट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये इन 8 भागों में से कहीं भी फीटस का सिर रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर इतना साइड में रहेगा अगर फीटस का भाग, तो उसका पोजीशन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, पोजीशन यानी स्थिति ही ना पढ़ रहे हैं कि उसकी स्थिति कैसी है। यानी स्थिति किस चीज़ को बताता है, किसके रिलेशन को बताता है, फीटस के सिर और फीमेल पेल्विक के रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो अगर फीटस का सिर पेल्विस के इतने वाले हिस्से में रहे तो उसकी स्थिति को हम लोग OA से डिनोट करेंगे। इसमें कुछ जानना नहीं है, बस इसकी स्थिति का नाम ही याद रखना होता है। ठीक है, वैसे भी ये क्वेश्चन जो है
एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन ऐसे जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि इसकी स्थिति क्या है। अगर यहाँ पे इतना साइड में रहेगा अगर फीटस का सिर, तो उसकी स्थिति हम लोग क्या बोलेंगे, ROA। अगर इतने में हिस्से में रहे तो उसकी स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, ROT। ऐसे ही 8 है ROP, यहाँ पे OP है, ठीक है, यहाँ पे LOP है इतने हिस्से में, उसके बाद LOT। इसका सारा फुल फॉर्म आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर इस हिस्से में रहे तो LOA और OA, ठीक है, ये याद रखिएगा। नहीं तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि O, जैसे कि पोजीशन O है, O और A है, तो पोजीशन O और A के अपोजिट में कौन सा पोजीशन रहता है, तो OP। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर हार्ड क्वेश्चन करना रहता है तो उसके अपोजिट वाला याद अगर 8 आप लोग को रहेगा तो अपोजिट ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ये कि यहाँ पे इधर L साइड होता है, यानी कि इधर लेफ़्ट होता है ना, लेफ़्ट साइड इधर होता है और इधर राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर क्या होता है कि 3 ऐसे LL और इधर 3 RR, ठीक है। और ये 2 अपोजिट आप लोग याद रखिएगा, OP और OA, ठीक है, यहाँ पे O रहता है। वैसे ही इसमें होता है OP, OT और OA, ठीक है। इसका मतलब याद करने का एक तरीका है पोस्टेरियर। यहाँ पे अगर यहाँ पे रहेगा, ये क्या है, OA, मतलब कि ऑक्सीपिटो एंटेरियर, ठीक है। ऑक्सीपिटो एंटेरियर का उल्टा ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे LOP आया, LOP का फुल फॉर्म क्या हो गया, लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर, ठीक है, पोस्टेरियर हो गया, यानी पीछे वाला भाग हो गया। ये इतना जो होता है वो हम लोग पोस्टेरियर में मानते हैं, ठीक है। ये तीनों होता है पोस्टेरियर, आप लोग याद रखिएगा। तो वो तो सब में रहता है, ठीक है, वो तो सब में होगा क्योंकि ऑक्सीपिटो लगा है। तो आप लोग एक बार इसको बना लीजिएगा, इसको ऐसे गोल कर दीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे करके इसको 8 भाग में बांट दीजिएगा। और आप लोग को पता है कि यहाँ पे क्या होता है, एंटेरियर, यहाँ पे पोस्टेरियर, ऐसे 3 भाग में होता है पोस्टेरियर। और ये होता है एंटेरियर, 3 भाग इसके जस्ट उल्टा, ठीक है। एंटेरियर यहाँ पे A है, और यहाँ पे ये होता है, क्या होता है, T से क्या होता है, ट्रांसवर्स, ऐसे ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकती हैं। और फिर क्या होता है कि सब में ओ तो लगा ही रहता है। तो ऐसे अगर आप लोग माइंड में ऐसे सेटअप कर लीजिएगा तो इसके अपोजिट ऐसे पूछता है तो अपोजिट भी आप लोग ऐसे याद रख सकती है। ये क्या हो गया, इधर 3 हिस्सा पोस्टेरियर पीछे वाला, और ये इतना एंटेरियर हो जाता है, और ये हो जाता है ट्रांसवर्स, ठीक है। और ये इतना क्या होता है, ये तीनों इधर लेफ़्ट होता है तो इधर LL लगा होता है, इधर होता है राइट तो इधर RR लगा रहता है। ऐसे ही याद करना है, बस कुछ नहीं। आपको बस एक बार इसको ध्यान से देख लेना और 1-2 बार इसको बना लेना, उसके बाद कभी आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग घर पे जब भी क्लास ऑफ होता है उसके बाद खाना खाकर बैठकर उसके बाद इसको ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। तो बस इसमें यही हम लोग को जानना था, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा हो गया। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे सामान्य स्थिति मतलब ज़्यादातर महिलाओं में LOA होता है, यानी लेफ़्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर स्थिति जो होती है सबसे सामान्य है, ये ज़्यादातर महिलाओं में होती है। तो ये कहाँ होगा, देखिए ये ऐसे तो गोल हो गया, और ये ऐसे हम लोग करेंगे, ऐसे करेंगे, और ये ऐसे करेंगे, और इसमें 3 हिस्सा, इसमें 3 हिस्सा करेंगे। एक मिनट, ये ऐसे गोल हो गया, और ये इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इसको 8 भाग में बांटेंगे, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, और इसमें होता है ऐसे।
ये ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ये ऐसे। तो लेफ्ट वाला किधर आएगा हम लोग का? इधर तो राइट था और इधर था लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर। तो एंटेरियर हम लोगों का कहाँ था? आगे था। और इधर क्या हो जाएगा हम लोग का? पोस्टेरियर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ट्रांसवर्स क्या होता है? एक ट्रांसवर्स बीच में आ जाता है और एंटेरियर इधर आ जाता है, पोस्टेरियर पीछे, और बीच में क्या होता है? ट्रांसवर्स आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही और इधर क्या होता है? लेफ्ट हो जाएगा, इधर भी लेफ्ट और इधर भी लेफ्ट, और सब में ओ ओ ओ ओ लगा रहता है। और फिर क्या होता है? ऊपर पोस्टेरियर, इधर ट्रांसवर्स लगा जाएगा, इधर ए, ठीक है, एंटेरियर। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा कि सबसे सामान्य जो होता है वो होता है LO, यानी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर। अब हम लोग पढ़ेंगे एटीट्यूड, यानी कि अवस्था उसका पढ़ेंगे। तो आखिर अवस्था क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, अवस्था यानी एटीट्यूड, यह गर्भावस्था में शिशु के शरीर द्वारा ग्रहण की गई स्थिति होती है। तो इसमें हम लोग अवस्था में क्या जानते हैं कि गर्भावस्था में शिशु का शरीर कैसा है, किस अवस्था में है, ये हम लोग जानते हैं कि सिकुड़ा हुआ है, फैला हुआ है, कैसा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या जाने? अवस्था में शिशु के शरीर की स्थिति जानेंगे। तो इसका भी टाइप है, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली जो होता है सामान्य दो ही प्रकार का होता है, एक होता है फ्लेक्शन और ये होता है एक डिफ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब आप लोग को, सभी लोग को पता होगा। फ्लेक्सिव आप लोग कुछ याद है? फ्लेक्सिव यानी लचीला, ठीक है, फ्लेक्सिव हम लोग बोलते हैं ना, तो उसको लचीला बोलिए या फिर सिकुड़ना, ठीक है। दोनों फ्लेक्सिव का दोनों मतलब एक ही होता है। तो फ्लेक्सिव मतलब क्या होता है कि सिकड़ा हुआ, यानी इसके नाम से यह स्पष्ट है कि शिशु कैसा रहेगा? सिकड़ा हुआ स्थिति में रहता है। इसको अभी फिगर में दिखाएंगे। इस स्थिति में भ्रूण के शरीर अंग आपस में समीप होते हैं एवं सिकड़ा हुआ होता है, सिकुड़ा होता है, ठीक है। और डिफ्लेक्शन में क्या होता है? इसमें शिशु के शरीर का कोई विभाग उचित या सामान्य अवस्था में सिकुड़ा नहीं होता है। तो इसके अपोजिट होता है फ्लेक्शन के उल्टा होता है डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फ्लेक्शन में क्या होगा कि शिशु का शरीर सिकुड़ा हुआ रहेगा, और डिफ्लेक्शन में शिशु का शरीर सिकुड़ा हुआ नहीं रहता है। देखिए आप लोग इस फिगर में देखिए, ये है फ्लेक्शन यानी सिकड़ा, और ये है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन बोलिए या फिर एक्सटेंशन बोलिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो एक्सटेंशन, तो देखिए ये सिकड़ा हुआ है तो कैसे है? यहाँ पे देखिए ऐसे सिकड़ा हुआ है हाथ पैर इसका, और इसका देखिए ये सिकड़ा हुआ नहीं है, यानी कोई भी अंग अपने सामान्य अवस्था में नहीं है, इधर उधर है। इसका एक हाथ इधर है, इसका एक हाथ इधर है, पैर इधर है, एक पैर इधर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा फ्लेक्शन, सिकड़ा हुआ। दोनों में अंतर यही है। तो ये क्या हो जाता है? ये होता है एटीट्यूड यानी अवस्था, यानी कि फीटस की शरीर की अवस्था हम लोग जानते हैं एटीट्यूड में, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि आखिर जो है, कहाँ गया, हाँ ये रहा।
कि एटीट्यूड मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे दे देगा कि भ्रूण का शरीर मतलब शरीर का, वहाँ पे हम लोग स्थिति जानते हैं कि भ्रूण का सिर का स्थिति जानते हैं, बहुत सारा ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो उसमें हम लोग ये मारेंगे कि भ्रूण के शरीर की स्थिति का दर्शाता है, यानी भ्रूण के शरीर की स्थिति हम लोग जानते हैं तो उसको हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड के कारण ही हम लोग जानते हैं कि भ्रूण के शरीर का जो स्थिति है वो कैसा है, सिकुड़ा हुआ है कि नहीं सिकुड़ा हुआ है कि कैसा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारा एटीट्यूड भी ख़त्म हो गया। अब अगला हम लोगों का है प्रस्तुति या परीक्षण, ठीक है। यानी अब हम लोग एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। तो एग्जामिनेशन जो है वो थोड़ा जो लंबा है, तो इसको शुरू करेंगे ना। तो ये क्या आ गया, तो चलिए इसको हम लोग जो है अगला क्लास में ख़त्म कर देंगे, अगले क्लास में, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ने से भी आप लोग को याद नहीं रहेगा, बस इतना आप लोग को पढ़ाया गया वो याद रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे ये सब एग्जामिनेशन, ये सब कुछ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोग को ये थ्योरी क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए। जो लोग भी अगर नए जुड़े हुए हैं तो उनका पहले से क्लास अपलोड हो गया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। जो भी क्लास छूटा हुआ है, तो मिडवाइफरी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, उसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकती है, वहाँ पे कोई भी अगर दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए, बात रहा मतलब कमेंट का, तो देखिए पढ़ाते टाइम अगर कमेंट इतना सारा आते रहता है ना, तो उस कमेंट का अगर जवाब देते चला जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं आप लोग से कि बीच में आप लोग कमेंट नहीं कीजिए। तो और जो लोग को प्रॉब्लम रहेगा वही केवल अगर पूछेंगे तो वो देखेगा भी नहीं, इतना तेज़ी से यहाँ पे जाते रहता है। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछती नहीं है, बस ऐसे ही ये होते रहता है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा तो ही ना वहाँ पे दिखेगा। वहाँ पे अगर आप लोग ऐसे ही फालतू का कमेंट कीजिएगा तो बहुत सारा ऐसे आते रहता है, तो उसी में अगर आप लोग क्वेश्चन भी पूछिएगा तो वो नहीं हो पाता है। फिर यहाँ पे पढ़ाना रहता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जब भी थ्योरी पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग कोई भी कमेंट नहीं कीजिए। जो क्वेश्चन आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है केवल वही आप लोग वही कमेंट कीजिए, तो आप लोगों का क्वेश्चन का रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को सभी लोग को गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।